हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फ्रीली में। आज के वीडियो में हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए जिसमें मैथ्स पूछा जाता है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। चाहे आप टेट के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम दे रहे हो, उस सभी में मैथ्स से अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम को। किसको स्टार्ट करेंगे? नंबर सिस्टम को। ठीक है, तो इसमें आपके प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन का कुछ प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन ही हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट क्वेश्चन, गायों तथा मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या उनके सिरों की संख्या के दोगुने से 14 अधिक थी। गायों की संख्या थी ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 14। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेसिक से हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, गायों तथा मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या उनके सिरों की संख्या से, तो हम लोग मान लेते हैं गायों की संख्या को क्या मान लेते हैं? हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, गायों को x मान लेते हैं और मुर्गियों को क्या मान लेते हैं? तो मुर्गियों की संख्या को हम मान लेते हैं y। क्या मान लिए? y। अब हम लिखेंगे, देखिए गाय के पास कितने पैर होते हैं? तो 4 पैर। ठीक है, और मुर्गियों के पास कितने पैर होते हैं? तो 2 पैर। तो यहाँ पे ये 4 पैर गायों की संख्या से मल्टीप्लाई 2 पैर मुर्गियों की संख्या से, और ये क्या है आपका? सिरों की संख्या। गाय के भी एक सिर होते हैं और मुर्गी के भी एक ही सिर होते हैं। इनकी संख्या के दोगुना, दोगुना मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 14 अधिक, तो 14 अधिक बोला तो प्लस 14 कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन। क्या बन जाएगा? ये इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे x से, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे y से और प्लस कर देंगे 14। ठीक है, अब देखिए ये सब वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे 4x है और यहाँ पे 2x है, तो ये 4x और 2x के पास ये वाले 2x और 2y को ले जाते हैं, तो इधर प्लस में रहेगा, तो इक्वल की इस साइड आके क्या हो जाएगा? दोनों माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ -2x और -2y इज इक्वल टू 14 ले लेंगे। ठीक है, अब ये 2y प्लस में है और 2y माइनस में है, तो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? 4x माइनस 2x। अब 4x वेरिएबल सेम है तो इसको कोफिशिएंट मतलब इसके सामने में जो गुणांक है उसका क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया तो बच गया 2x। ठीक है, इज इक्वल टू 14। अब यहाँ पे 2x है तो हमको पता है कि इक्वल का साइन है और x के साथ 2 क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो इधर आ क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, मतलब x इज इक्वल टू 7। और x क्या था? x ही तो गायों की संख्या थी ना। ये देखिए गायों की संख्या क्या लिए थे? x लिए थे, तो x कितना आ गया? 7। 7 हमारे कौन से ऑप्शन में है? गायों की संख्या ही पूछा गया था, तो कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। अगर आपका बेस क्लियर है तो इसको बनाने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, किसी भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कई ठो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कुछ आप लाइन। क्वेश्चन क्या है? पाल के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि जानवरों की कुल 43 सिर है और कुल 142 पैर है तो पाल के पास कुल कितनी मुर्गियां हैं? ऑप्शन ए 128, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 15 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो बेसिक मेथड से क्या करूँगी? x मुर्गी और y बकरी। ठीक है, और एक ही सिर होते हैं मुर्गी और बकरी दोनों के, तो 43 हो जाएगा। और उसके बाद पैरों की संख्या, तो मुर्गियों के पास 2 पैर होते हैं और बकरियों के पास 4 पैर, तो उसको y से मल्टीप्लाई कर देंगे और लिखेंगे 142। ठीक है, मैं बेसिक से पहले बता रही हूँ, फिर आपको फॉर्मूला भी बता दूँगी।
अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 बन गया और इक्वेशन 2 बन गया, ठीक है। तो ये दोनों का क्या करेंगे, कोई भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट मतलब कि गुणांक को सेम कर लेंगे। तो क्या यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो 2x हो जाएगा, ये आ जाएगा 2y और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो ये क्या बन जाएगा आपका 2x 2y और ये हो जाएगा आपका 86, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा क्या हो जाएगा 86। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँ माइनस करूँ तो +2x और -2x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2y है और यहाँ पे 4y है, तो 4y बड़ा है तो -2y बचेगा, 4 में से 2 माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि ये क्या है आपका 142 86 से बड़ा है और उसके सामने माइनस का साइन है तो बड़ा साइन लेते हैं, और ये हो जाएगा 12 में से 6 गया तो बचा हमारे पास क्या 6, 13 में से 8 गया तो कितना बचा 5, मतलब 56 बचेगा। तो y चाहिए तो माइनस और माइनस को पहले कैंसिल कर देते हैं और 56/2, ये गुणा में था इधर आके भाग में, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 8 16, 28 आ गया। अब इक्वेशन क्या बना था, x + y = 43, यही बना था। तो जब हमारे पास y का वैल्यू आ गया तो x से निकाल सकते हैं, ये कितना है +28 = 43, ठीक है। तो यहाँ से x = 43 और ये +28 है, इधर जाके क्या हो जाएगा 28, ठीक है। तो x = 13 - 8 बचेगा आपके पास 5, 3 - 2 1, ठीक है। तो ये बन गया आपका 15। तो ये 15 जो है वो क्या है आपके पास कुल मुर्गियों की संख्या, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। क्या ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा 15 मुर्गियाँ, ठीक है। अब इसके लिए मैंने फॉर्मूला बोला है ना, तो आप देखिए जब 2 पैर वालों, यहाँ पे क्या बोला है, तो पाल के पास कुल मुर्गियों की संख्या, मुर्गियों के कितने पैर होते हैं 2 पैर, तो मैं 2 पैर वाले के लिए बता रही हूँ फॉर्मूला, ठीक है। जब 2 पैर वालों की संख्या आपको फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 2 पैर वाला जो भी है उसको लेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ पैर कितने पैर है 142 पैर है टोटल, गिवन है दिया गया है, उसमें से माइनस करेंगे, क्या को माइनस करेंगे, यहाँ पे 4 × गुणा करेंगे सिर के संख्या को, ठीक है। सिर के जो भी संख्या है उसको क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे, तो सिर की संख्या कितनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास है 43, तो 43 का हम गुणा कर देंगे किससे, तो हम गुणा कर देंगे 43 का यहाँ पे 4 से, ठीक है। तो ये रहा 43, अब बटा, ठीक है, भाग दे देंगे उसको 2 से, ठीक। तो चलिए करते हैं 142 माइनस 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 1 17/2, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2 में से 2 गया आ जाएगा 0, 7 में से 4 गया तो बच जाएगा 3/2, ठीक है। माइनस को नहीं लेंगे, आप यहाँ पे बोलेंगे कि 172 बड़ा है तो माइनस लेंगे, तो माइनस हम नहीं लेते हैं क्योंकि कोई भी काउंटेबल, ठीक है, मतलब कोई भी संख्या पूछा जाता है, मुर्गियों की संख्या हो गाय की संख्या, तो उसको हम नेगेटिव में काउंट नहीं करते हैं, ठीक, इसलिए हम प्लस में लेते हैं। तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 2 5 10, कितना आ गया 15। इस मेथड से भी आपका आंसर देखो 15 है, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला याद करो या बेसिक मेथड, अगर बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप स्टार्ट करेंगे तो आपसे कंटिन्यूसली बनता जाएगा और बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता है अगर क्लियर है कॉन्सेप्ट तब, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है, यदि उसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए कोई भी संख्या रहा होगा x, उसको 49 से जब भाग दिया गया तो उसका शेषफल क्या आ गया 32, क्या आ गया 32।
अब ये बोला है कि अगर वही संख्या इसी x को किससे भाग दे दें, 7 से विभाजित कर दें, ठीक है, तो क्या बचेगा शेषफल, ये पूछा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करते, जो शेषफल आया रहता है उसी को जिससे विभाजित करने के लिए बोला गया है, 7 से बोला गया है यहाँ पे, तो 7 से क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे। तो 7 एक कम 7, 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28, कितना बच गया अब आपके पास, तो हमारे पास बच गया 4, शेषफल कितना बच गया 4, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 इसका क्या बच जाएगा, शेषफल, याद रखिएगा, ठीक है। कैसे कि समझ में आया, जो भी संख्या को भाग देते हैं और शेषफल बचता है और उस शेषफल को फिर बोला जाए कि उसे विभाजित किया जाता है कोई दूसरी संख्या से, वही संख्या को, तो हम जो शेषफल आया रहता है उसी को जो संख्या से विभाजित करने के लिए बोला जाता है, आया था शेषफल और उसको किससे कर देंगे, 7 से विभाजित कर देंगे, तो जो बचेगा वही हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका शेषफल बचेगा। तो शेषफल 4 आ गया, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, आगे के वीडियो में हम इसके क्वेश्चन कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरीके की वीडियो के लिए आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो मिले तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।